आप सभी को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल संबंधी शिक्षाएं भाग 8 में मैं आपको स्वागत करता हूं। इस अध्ययन श्रृंखला में हमें पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में बाइबल के पुस्तकों को लिखने के लिए किन वस्तुओं को इस्तेमाल किया गया और बाइबल के पुस्तकें किस भाषा में लिखा गया, इन विषयों को आज हम ध्यान देंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया, बाइबल के पुस्तकों को लिखने के लिए बाइबल लेखकों ने उनके समय में उपयोग में लेने वाली किसी भी वस्तुओं का इस्तेमाल किया। हम जब प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि ईस्वी पूर्व 2000 से पहले प्राचीन मिस्र में पैपरस की पौधे, जो सरकंडे के समान पानी में उगने वाली पौधा है, उसके तने से बनी पत्र लेखन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। साथ में चर्म पत्रों को भी, जो किसी भी जानवर के खाल से तैयार किया जाता था, लेखन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बाइबल के पहले 5 पुस्तकों का लेखक मूसा मिस्र की संस्कृति में पाला पोसा गया और मिस्र की सारी विद्या सीखा हुआ व्यक्ति था। जब हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 22वां वचन पढ़ते हैं, वहां पर स्तिफनुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बात करते हुए कहता है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। यहां से हम यह समझ सकते हैं कि मूसा लिखने के विद्या में भी निपुण था। मूसा को सबसे पहले परमेश्वर ने लिखने का आदेश लगभग 1400 और 1500 ईसा पूर्व में निर्गमन की किताब 17 अध्याय के 14 वचन में परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर ने कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले। और निर्गमन 34 अध्याय के 27 वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा, यह वचन लिख ले। जब परमेश्वर की आज्ञा को मूसा ने पाया, हम इन वचनों से यह समझ सकते हैं कि मूसा के पास लिखने की सामग्री उपलब्ध थे, इसलिए कि मूसा की भूमिका मिस्र की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और मिस्र की संस्कृति से वहां की सभी कलाओं में मूसा निपुण था, तो मूसा लिखने की विद्या में भी निपुण था। और जब परमेश्वर ने मूसा को लिखने की आज्ञा दिया, मूसा ने उन वचनों को एक पुस्तक के रूप में लिखा। निर्गमन 24 अध्याय के 4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए। और निर्गमन 24 अध्याय के 7 में हम पढ़ते हैं, तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। गिनती 33 अध्याय के 2 वचन कहता है, मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कुछ उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए। व्यवस्थावरण 32 अध्याय का 9 और 24 वचनों में हम देखते हैं कि मूसा ने इस पुस्तक को लिखकर लेवियों को सौंप दिया था। व्यवस्थावरण 17 अध्याय के 18 से 20 जब हम पढ़ते हैं,
वहां पर परमेश्वर के वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उससे अपना पास रखें और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करें, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखें, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और ना बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। इस वचन में यह आदेश दिया गया, जब इस्राएलियों में एक राजा चुन लिया जाएंगे, उस राजा को यह जिम्मेदारी दिया गया कि मूसा की इस पुस्तक की एक प्रतिलिपि या नकल वह अपने व्यक्तिगत पढ़ाई के लिए बनाया करें। इन वचनों से हम समझ सकते हैं कि मूसा ने बाइबल के 5 पहले पुस्तकों को लिखा और उन्हें लेवियों को सौंप दिया, और लेवियों के हाथों से राजाओं ने उन पुस्तकों के प्रतिलिपियां बनवाई थी अपने लिए। और इजरायली लोगों के इतिहास जब हम पढ़ते हैं हम इस बात को समझ सकते हैं, उनमें से जो लेवीय शास्त्री हुआ करते थे वे लोग पवित्र शास्त्र के पुस्तकों के नकल बनवाते थे ताकि उनको असली रूप में जैसा वो लिखा गया था वैसा ही आगे की पीढ़ी के लिए यह पुस्तकें उपलब्ध हो। यहोशू 1:8, 8 अध्याय के 30 और 31, 23 अध्याय के 6 और 8 और दूसरे राजाओं का दूसरे अध्याय का 3 जैसे वचनों में मूसा के द्वारा लिखा गया इसी पुस्तक के विषय में हम वर्णन देखते हैं। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह भी मूसा के इस पुस्तक के विषय में बात करते हैं, और हम समझ सकते हैं कि मूसा के द्वारा लिखा गया वो पुस्तक या उसकी नकल यीशु मसीह के समय में भी उपलब्ध थे। मूसा से लेकर सभी लेखकों ने बाइबल के 66 पुस्तकों को 100 ईस्वी के अंदर तैयार किया, और हम समझ सकते हैं कि पापरस के पौधों से बना हुआ चर्म पत्र और खालों से तैयार किया गया पत्रों को या चर्म पत्रों को पवित्र शास्त्र बाइबल के पुस्तकों को लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और यहूदियों के द्वारा उनको संरक्षित रूप में आगे की पीढ़ी के लिए रखे गए थे। अब हम बाइबल के पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई इस बात पर चर्चा करेंगे। बाइबल में पुराने नियम के पुस्तकों में से लगभग 95 या 96% इब्रानी अर्थात हिब्रू भाषा में लिखा गया, जो कि इजरायलियों के राष्ट्रभाषा है, और कुछ 4 या 5% भाग जो है अरामाइक भाषा में लिखा गया था। और नया नियम के सभी पुस्तकें यूनानी भाषा में अर्थात ग्रीक भाषा में लिखा गया था, जो प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रचलित था। और हम बाइबल इतिहास को जब हम पढ़ते हैं उसके बाद पवित्र शास्त्र बाइबल के पुस्तकें यूनानी भाषा से लतीनी भाषा में, फिर लतीनी भाषा से अंग्रेजी भाषा में, फिर अंग्रेजी भाषा से संसार के कई अनेक भाषाओं में
पवित्र शास्त्र बाइबल भाषांतरित किया गया और आज भारत के कई भाषाओं में भी बाइबल की प्रतियां उपलब्ध हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा 49 पुस्तकों को लिखने के लिए अपने दासों को प्रेरणा दिया और इतने सालों के बाद आज हमारे हाथों में भी पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीर्वाद दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।